आप लोगों से मैं ये जो इस बार वाला जो कमेंट वाला सेक्शन होगा, जैसे जो मेरे 1300 कार्यक्रम हो गए हैं, तो हर 100वें कार्यक्रम पे या 50वें कार्यक्रम पे जो धन्यवाद वाला कार्यक्रम बनाता हूँ, इस बार वो उस तरीके का नहीं ला करके आप लोगों से कुछ अलग तरीके का अनुभव शेयर करूँगा, जो जो हो सकता है कि घंटे भर का हो, जिसमें दुनिया भर की बातें मैं आपसे करूँगा और उसकी समझ वो जो है वो उसके बारे में चर्चा करूँगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे वो कार्यक्रम लेकर के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। शनि की दृष्टियों को समझेंगे आज के कार्यक्रम में। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए। और ये जो दृष्टियां काम करती हैं, आज किसी ने पूछा था कमेंट में कि क्या शनि की दृष्टि लग्न कुंडली में ही खाली देखेंगे या फिर किसी भी ग्रह की दृष्टि जो है वो खाली लग्न कुंडली में ही देखेंगे या नवांश में भी देखेंगे। हर जगह देखी जाती है, हर जगह डिग्रियां होती हैं, नक्षत्रों का मेल देखा जाता है, ग्रह के उच्च और नीच भंग होने की स्थिति भी वहां देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि नवांश कुंडली में जो है वो ये चीजें काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है। और उसके बाद एक सवाल और भी था, जिन्होंने मैंने जैसे वो अत्रि ऋषि वगैरह वो सप्त ऋषियों के बारे में जब पूछा था, तो किसी ने बात कही थी, कोई नए ही लड़के थे, उन्होंने कही थी बात कि ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाता है गुरुदेव, गूगल से हो या कहीं से भी। पर मैं उस पर एक बात बड़ी अद्भुत कहता हूँ, आप लोग भी जरा ध्यान से समझिएगा। अनुपम खेर जी ने बात कही थी, इंटरनेट जो है वो जानकारी देता है। जानकारी, आप इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इंटरनेट से जानकारियां जुटाई जा सकती हैं, पर ज्ञान तो वस्तुतः पुस्तकों में है और ज्ञान तो वस्तुतः ग्रंथों में है। दोनों में बड़ी जमीन और आसमान की बात है। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, तब मैंने ये बात कही थी कि जानकारी और ज्ञान में अंतर है। जानकारी आप इकट्ठा करिए, यहां से वहां से वहां से, इंटरनेट से, गूगल से, पता नहीं कहां कहां से, पर वस्तुतः वो जानकारी जो आई है वो कहां से आई है, उस पर किसी ने डाला है, तो वो कहां से डाला है? वो किसी ग्रंथ से उठा करके उसको वहां पे कॉपी पेस्ट किया गया है या उसमें टोल मटोल की गई है। पर जानकारी वाली बात जो है वो आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, पर वस्तुतः सप्तऋषि के बारे में और संपूर्ण उनके जो है वो कालक्रम के बारे में तो पुराण और उपनिषद में ही बातें लिखी रहेंगी। विभिन्न ऋषियों का जो क्रम है वो हरिवंश पुराण में कैसे वर्णित है, आप लोगों को जरूर उस पर अध्ययन कर लेना चाहिए। उसमें वंश परंपरा को कैसे बताया गया है, सृष्टि की संरचना, जल की संरचना कैसे हुई है, वो सारी चीजें उसमें लिखी गई। तो वो जानकारी है भाई साहब, ज्ञान नहीं है। इंटरनेट आपको ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसका कारण बताता हूं। वो इसलिए ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि ज्ञान का भंडार कहाँ है? ज्ञान का भंडार तो हमारे ऋषियों के पास था, हमारे पूर्वजों के पास था। और इंटरनेट कहां से आया? टिम बर्नर्स ली। और वो कौन थे? विदेशी। तो जाहिर है कि उन्होंने हमारी चीजें चुराई हैं, उन्होंने हमारे जो है वो फंडामेंटल जो यूनिट है, जो ज्ञान का वो जो रहस्य है, वो कहीं ना कहीं से उनके पास तो नहीं था, वो हमारे पास था। जब शून्य उन्होंने देखा भी नहीं था, तब हमारे यहाँ उस पर अंक लिखे जा चुके थे और संख्याएं बन चुकी थी। ये बात है। तो इस वजह से वो कभी भी होगा तो अधूरा ही होगा। आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप उस पर कुछ इधर उधर जोड़ जाड़ कर सकते हैं, पर मूलभूत जो चीज है वो तो हमारे वेदों से है, क्योंकि वेद समस्त ज्ञान के जो है वो आधार है। उसी से सारी चीजें निकली है। चाहे आप आर्कमिडीज का सिद्धांत निकाल लो, चाहे न्यूटन के तीसरे दूसरे पहले लॉ को निकाल लो, कुछ भी देख लो, सब पहले से वर्णित है। हाँ, अलग बात है कि हमने पढ़ा नहीं था, इस वजह से हमें लगता है कि न्यूटन ने बनाया था। वस्तुतः ऐसा नहीं है। पुराणों में एक एक विज्ञान के एक एक सिद्धांतों पे गंभीर चर्चा की गई है। आप उठा करके देखिए, उपनिषद पूरा जो है वो संपूर्ण विज्ञान ही है। आपके केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो सब उसमें वर्णित है। सब सब टोटल टोटल। बस भेद इतना है कि वहां उसको 3 नामों से, वैज्ञानिक नामों से विभूषित किया गया है, और यहाँ पे उसे अणुरूप और पंच महाभूतों में वर्णित किया गया है। बस अंतर इतना है। अब हमारी पिछलग्गूपन की परंपरा, जिसके कारण हम जो है वो उसको मान बैठे हैं और इसको
सबसे पहले आपको बता देता हूं कि शनि जो है वो कहाँ कहाँ देखते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, वो कहाँ कहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले शनि अगर मान लीजिए लग्न में बैठे हों तो वहां से वो तीसरे भाव को देखेंगे अपनी पूर्ण दृष्टि से। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है ना, तो वो पहली दृष्टि मतलब जो पहली दृष्टि पड़ेगी पूर्ण दृष्टि होती है, पहली तीसरे नंबर भाव पे। उसके बाद पूर्ण दृष्टि जो है वो 7वें भाव पे पड़ती है। उसके बाद 10वीं दृष्टि जो है वो 10वें भाव पे, अपने जहां वो बैठे हैं वहां से 10 घर आगे 10वीं दृष्टि को देखते हैं। और उसके अतिरिक्त ये त्रिपाद दृष्टि यहाँ पे भी पड़ती है, यहाँ पे भी जो है वो आधी दृष्टि पड़ती है। यहाँ 9वें भाव के बाद 5वें भाव पे भी आधी दृष्टि पड़ती है। यहाँ पे पूर्ण दृष्टि 7वीं पूर्ण दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है तो वो पड़ती है। तो शनि की तीसरी यहाँ, उसके बाद पाद दृष्टि यहाँ पड़ती है, पाद दृष्टि यहाँ पड़ती है, पाद दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी जहाँ बैठे होंगे, पाद दृष्टि जो है वो त्रिपाद दृष्टि यहाँ पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पड़ेगी और यहाँ 10वें भाव पे पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। यहाँ मैंने लग्न में बिठा करके समझाया है, पर आप लोगों को मैं ये बात कहता हूं, जो लोग ये पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं, आप महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में या मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहां पे आप जा करके ऐसे अच्छे अच्छे ज्योतिष के विभिन्न सूत्र जो आपको पहले कभी नहीं देखने को मिले होंगे, उस पर मैंने सूत्र और उस पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम बनाए हैं। जहां उपायों से संबंधित कार्यक्रम अलग हैं, सूर्य को अर्घ देने के जो रोग से संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता के उपाय अलग हैं, अलग अलग विषयों पे अलग अलग कार्यक्रम, संस्कारों पे कार्यक्रम अलग बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक करिए और निसंदेह आपको वो पसंद आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो ये स्थिति जो है वो शनि की है, पर वस्तुतः इस बात को और भी समझने की आवश्यकता है कि शनि जो है वो देखते कैसे हैं। मैंने इस पे एक अलग कार्यक्रम बना करके रखा हुआ था कि शनि जो है वो कहीं भी देखते हैं। अगर वो अपने मित्र की राशि को, अगर वो अपने उच्च की राशि को, या अगर वो अपने खुद की राशि को नहीं देखेंगे तो कमजोर करेंगे। अब मान लीजिए अगर शनि यहाँ पे बैठे होंगे तो अगर यहाँ वो देखेंगे और अगर यहाँ पे उनकी खुद की राशि या मित्र की राशि या फिर अपनी राशि को नहीं देखेंगे तो परेशान करेंगे। अगर वहीं पे यहाँ अगर अच्छी राशि ना बन रही हो, इनके शत्रु की राशि बन रही तो परेशान करेंगे। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि शनि कहाँ बैठे हैं और वहां से तो ये देखेंगे कहाँ कहाँ नहीं, तो 12वें नहीं देखेंगे, एकादशवें नहीं देखेंगे, दूसरे नहीं देखेंगे और 6वें नहीं देखेंगे। बाकी ये सभी भावों पे इनकी दृष्टि जाती है। इसी वजह से जब शनि की दशा आती है तो व्यक्ति त्राहिमाम कर बैठता है। और खास करके इनकी जो नेचर की स्थिति जो होती है, जो इनकी प्रकृति है, वो वस्तुतः जो है वो परेशान करने वाली होती है, या परिणाम धीरे धीरे देने वाली होती है, या टोटल डाइवर्ट करने वाली होती है, आइसोलेट कर देती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोरोना में लोगों को आइसोलेट किया जाता था, जैसे कि उन्हें अलग कर दो, अलग कमरे में रख दो। ठीक उसी तरीके से जब शनि की दशा आती है तो आइसोलेट कर दिया जाता है, जहां आप कई बार किसी दूसरे से बात न करेंगे, टोटल ड्रामेटिक बदलाव हो जाता है, सोचने की प्रवृत्ति अलग हो जाती है, निगेटिविटी शायद बढ़ जाती है ज़्यादा। उसके बाद आपको विरक्त हो जाता है, व्यक्ति विरक्त हो जाता है, एक अलग लेवल पे जाकर के सोचने लगता है। ये सारी चीजें शनि के दशाक्रम में या फिर उनके दृष्टि का प्रभाव होता है। जहां जहां वो देखेंगे व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडसेट का बनाते चलेंगे, जहां धर्म पे, अध्यात्म पे, क्रूरता पे, नैराश्य पे, इन सब चीजों पे उसका एक अलग जो है वो बेस काम करने लगता है। इसके अतिरिक्त आप जो है वो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार, अगर वो अच्छा नहीं बैठा तो। और कई बार आपको वो अलग लेवल पे ले जाकर के स्थापित करता है जहां आप बिल्कुल ही दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। मतलब कहने का है कि वो धार्मिक रूप से अपने आप को अलग विकसित कर लेता है, अपने आप को समाज से अलग करके एक अलग शिरोबिंदु की तरफ। जैसे आप अगर थोड़े से इस चीज को ऐसे समझे दर्शन के दृष्टिकोण से, तो त्रिभुज कैसे है, त्रिभुज ऐसे है, मतलब वो त्रिकोण है, उस नीचे का जो आधार होता है त्रिभुज का वो समतल होता है और ऊपर जाकर के शिरोबिंदु मिल जाते हैं। ठीक इसको आप अपने बैठने की प्रक्रिया से शामिल जोड़ करके देख सकते हैं। आप बैठते हैं तो आपका जो सतह है उससे आपके जो हैं वो निचले हिस्से को वो चौड़ा होता है और ऊपर जाकर के आपका शर बिल्कुल जो है वो ऐसे होता है। तो ऊर्जा जो है वो शनि नीचे से उठा करके ऊपर विकसित करना चाहते हैं, व्यक्ति को नीचे से उठा करके। अब ये नीचे से उठा करके ऊपर उठने वाली बात जो है वो शारीरिक रूप से नहीं है, वो मानसिक और आंतरिक
लेवल पे व्यक्ति को उसके उच्चस्थ होने की परंपरा को विकसित करते हैं। जहां व्यक्ति नीचे से उसकी चेतना, उसके चेतना के स्तर को बढ़ा करके वो परम उच्च लेवल पे ले जाकर के, परम उच्च लेवल पे ले जाकर के स्थापित करते हैं, जहां किसी भी चीज को देखने का तरीका, जहां किसी भी चीज को समझने का नजरिया, जहां किसी भी चीज के डिफिनेशन के तरीके हैं, जो तौर तरीके बदल जाते हैं। शनि जो है वो वस्तुतः कई तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे उसके अंदर वैराग्य आ जाए, वो निर्वैरी हो जाए, निर्मोही हो जाए। अगर उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है तो वो बिल्कुल ही अल्टीमेटली व्यक्ति को तोड़ देता है और कई तरीके से जो है वो प्रताड़ित भी करने लगता है। जहां आपके रोजगार की स्थिति, बेरोजगार होने का प्रभाव, आपके काम में मंद गति हो जाती है, आप उदास होने लगते हैं, आप कई बार डिप्रेसिव हो जाते हैं, कई बार आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, ये स्थितियां। लेकिन अगर वहीं अच्छे बैठे हैं तो इसका मतलब है कि वो बूम करेंगे और आपको समाज के प्रत्येक वर्ग को उस समय ऐसा भाव आएगा कि नहीं, मैं सबको साथ लेकर के चलूं, सबको एक साथ इकट्ठा करके चलूं, समाज का जो है वो एक वर्ग भी मुझसे नाराज ना हो, इस तरीके का भाव आता है। और अगर उसमें और भी चीजें देखें तो आपको वो कई बार बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ज्ञान करा देते हैं कि दुनिया में कोई भी आपका कई बार अपना नहीं होता है। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और किसी से भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा लगाव नहीं होता, आप अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शनि कराते हैं। इसको और भी अगर गहराई से समझना चाहते हैं तो बस आप यूँ समझ लीजिए कि वो एक ऐसे गुरु हैं जो आपको कठोरता से दंड दे करके अनुशासन का पालन कराते हैं। उसके अतिरिक्त आप उसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो बस एक यूं कि उनके बारे में कथा आती है, मैंने कही भी थी कई बार कार्यक्रम में, कि रजस्वला होकर के जब उनकी पत्नी ऋतुकाल के बाद स्नान करके इंतजार कर रही थी शनि का, और शनि जो है वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, और वो भक्ति में लीन हो जाते हैं और इस वजह से वो लगातार तपस्या में लीन होते हैं, उनकी भक्ति में वो जो है वो बिल्कुल लीन हो जाते हैं भगवान कृष्ण के। और उसके बाद ऋतुकाल बीत जाता है, पत्नी उन्हें शाप दे देती है कि जाओ, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि में बदल जाएगी। इस वजह से उसी शाप को लेकर के इनकी दृष्टि जो है वो कुत्सित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से उनके स्वभाव में वो जो है वो एक अलग तरीके का प्रभाव विकसित हो जाता है। वो किसी को देखना नहीं चाहते अपनी दृष्टि से, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जिसको देखूंगा उसको कष्ट होगा, अगर वो मैं उसकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा रहा तो। कई बार भगवान राजा दशरथ के समय पे भी उनके कई कहानियाँ मैं कभी बता दूंगा विकसित होती हैं। उसके बाद अपने पिता, स्वयं के पिता के घोड़ों पर देखा तो उनके पैर को कमज़ोर कर दिया, उनके सारथी को अंधा कर दिया। कई तरीके का घटनाक्रम जो है वो होता है। इनके बारे में मैं कभी चर्चा जरूर करूंगा, अलग तरीके से कार्यक्रम बना दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये स्थिति होती है। मतलब ये इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि गुरुओं की श्रेणी में शुक्र भी गुरु होते हैं, शनि भी गुरु होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति तो गुरु हैं ही। पर इन तीनों का संबंध जो है वो कुछ ऐसे परिभाषित होता है कि देव गुरु बृहस्पति जो है वो पूर्णतया संतुष्ट है, मेरे साक्षात गुरुदेव की तरह, मेरे साक्षात गुरुदेव की तरह वो बिल्कुल संतुष्ट और बिल्कुल ही एकदम संतुलित हैं, जिसपे साक्षात जो है वो पारब्रह्म परमेश्वर का प्रभाव है, या फिर वो साक्षात वही है। पर वहीं अगर शुक्र की बात करते हैं तो उसके अंदर थोड़े लोभ भी हैं, वो थोड़ा आराम तलबी भी है, वो थोड़ा भौतिकीय सुखों के पीछे उसका मन भटक जाता है, या फिर जाता है, या उसको वो आकृष्ट करता है, वो चीजें उसको आकर्षित करती है। पर वहीं आप शनि की बात करते हैं तो वो इन दोनों में से शनि जो है वो शुक्र के से भी विरक्त हो जाते हैं, और गुरु से तो बिल्कुल भी उनकी थोड़ी कम बनती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो उनसे जलने के भाव में आ जाते हैं कि इसमें इतनी पॉजिटिविटी कैसे है और मेरे अंदर इतनी निगेटिविटी कैसे है। ये बात है, ये ग्रहों का जो है वो, ये ग्रह के भेद हैं जो आंतरिक रूप से ग्रहों को परिभाषित या प्रभावित करते हैं। जैसे देव गुरु बृहस्पति और शनि को जब आप सामने रखते हैं तो देव गुरु बृहस्पति जो है वो अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो उसको क्षमा कर देते, पर शनि नहीं करते, बोलते नहीं, ये संविधान है और इसका पालन तुम्हें करना ही होगा, और चाहे डंके की चोट से हो, चाहे तलवार की नोक से हो, या किसी भी तरीके से वो अपना काम करवा लेते हैं। उनकी दशा काल में आपको किसी भी तरीके से अल्हड़पन नहीं चले, उनकी दशा काल में आप बिल्कुल भी इरेगुलर नहीं हो सकते, उनकी दशा काल में आप बिल्कुल भी अनसोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकते, उनकी दशा काल में आप बिल्कुल भी अपने काम में अनिरंतरता नहीं रख सकते, उनकी दशा काल में आप बिल्कुल भी रेगुलर आपको होना ही होगा।
वो मतलब जरा सोच के देखिए कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है कुंडली में, या फिर उनके घूमने का क्रम कैसा है। वो घूमते हैं धीरे 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 धीरे। मतलब क्या है इसका? वो धीरे धीरे घूमने का मतलब है कि आ, वो जो ग्रह है वो बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण कर रहा है। जैसे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होते हैं उनके क्रम जो होते हैं वो घूमने के सेट होते हैं, इतने किलोमीटर या इतने मीटर पर सेकंड के माध्यम से वो चलेगा या स्पीड से चलेगा। जैसे पृथ्वी के घूमने का चक्र बना हुआ है, सूर्य के घूमने का क्रम निश्चित है, ग्रहों के घूमने का क्रम निश्चित है, ठीक उसी तरीके से ये सबसे ज्यादा धीरे धीरे घूमते हैं। तो इनको मौका मिल जाता है व्यक्ति के प्रत्येक गतिविधि को ध्यान से समझने का। और वो इसमें शनि जो है वो कमजोरी है, शनि जो है वो कमी है, मतलब उसका जैसे होता है ना कि उसका डिफीट है, हारना, दुख है। तो वो इस बात को समझना चाहते हैं कि वस्तुतः व्यक्ति ने जो काम किए हैं उसमें सुख कितना है और दुख कितना है। क्योंकि वो कारक वो दुख के होते हैं, तो आप जैसे ही सुख पाने के लिए मेहनत बहुत बढ़िया से नहीं करते हैं तो उनके पास चूंकि दुख का कटोरा है तो ले लेते हैं। इसको ऐसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं मेरे हिसाब से, मैं जैसा आपको कह रहा हूं। तो ये मतलब है कि उनके पास जिस चीज का जो ग्रह कारक होगा सबसे पहले तो वो वही देगा, सबसे पहले तो वो वही देगा। तो सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं, पर वस्तुतः बात सिर्फ प्रसन्नता की है। अगर उनकी दशा काल में आपने मेहनत अपनी जारी रखी, उनके दशा काल में आपने, शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। धर्म का काल मतलब जब मैं नया नया था, कार्यक्रम मैंने करीब शुरू किए थे कुछ 50-60, तो मैं जब शनि के बारे में लोगों को बताना चाह रहा था कार्यक्रम में, वो बहुत पुराना कार्यक्रम है ढैया 7:30 वाला, तो उसमें मैंने उसको बनाने से पहले मुझे डर लग रहा था, कैमरे का डर बड़ा था, अभी भी है थोड़ा सा। तो जो जब मैंने गुरु जी से बात करी कि क्या कहूँ मैं, कैसे शुरू करूँ, तो उन्होंने ये बात कही कि बस तुम ये समझ लो और ये लोगों को समझा दो कि ये धर्म है, जिसको कि अधर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वस्तुतः धर्म के कारक तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, पर जरा विचार करिए कि शनि को धर्म क्यों कहा गुरु जी ने। मैंने कहा कि पर गुरु जी धर्म के कारक तो देवगुरु बृहस्पति हैं, धर्म के भाव के अधिपति भी होते हैं और मोक्ष भी देते हैं, मोक्ष भाव के अधिपति। पर उन्होंने बात कही कि जरा विचार करो कि कर्म के माध्यम से अपने कर्म के सिद्धांतों को पूर्णतया पालन करता हुआ जो व्यक्ति धर्म के काम में उतरता रहे वही मोक्ष है। आप कर्म के सिद्धांत को पालन करिए धर्म के आधार पर, क्योंकि आप जब कुंडली में दशम स्थान को देखेंगे तो ये क्या आता है, ये नवम भाव को पार करने के बाद दशम भाव आए, तब आपको उस कर्म से लाभ मिले, फिर जाकर के आपके मोक्ष की प्राप्ति हो, है कि नहीं बात। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में जब कर्म करना है तो पहले धर्म का पाठ पढ़ लेना होगा, उसके बाद आपको अपने कर्म पे आना होगा, फिर जाकर के आपको लाभ की प्राप्ति होगी, फिर जाकर के मोक्ष मिलेगा। इतनी अद्भुत सिद्धांत है ज्योतिष, इतनी अद्भुत सिद्धांत। और अगर मैं समझता हूं कि हम इस जैसे ग्रंथ पे, अगर जिसपे कि कितने मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं, अगर उस पर जरा सा भी संदेह कर देते हैं तो निस्संदेह हम रूटेड नहीं है, निस्संदेह हमने कुछ छोड़ा है, और निस्संदेह हमारी जानकारी अधूरी हो सकती है, हमारे रिसर्च कमजोर हो सकते हैं, तरीका गलत हो सकता है हमारे जीने का। इसी वजह से आप जरा विचार करिए कि मैंने अपने ज्योतिषीय करियर में करीब ये 5 साल से ये काम हो रहा है, और 5 साल के क्रम में मैंने अधिकतर कुंडलियां जो देखी हैं उसमें बहुत सारे लोग, जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी हैं उसमें बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के आए हैं, और वो जब परेशान रहे तो उसमें अधिकांश लोगों की कुंडली में शनि मंगल राहु केतु की दशा रही है, अधिकांश लोगों की कुंडली में। ये मैं मेरा अपना ये जो है वो एक आपको एक बड़ी पुष्टित बात कह रहा हूं। अभी आज भी मेरे पास एक कुंडली आई थी, स्पेन से वो व्यक्ति थे, राहु में चंद्रमा चल रहे थे उनके, राहु में चंद्रमा या फिर हाँ ऐसे ही कोई दशा थी। मैंने कहा कि आपको 2023 के फरवरी मार्च तक तो किसी भी तरीके से इसको टालना होगा, क्योंकि भगवान राम ने भी टाला था, और प्रत्येक चीज की एक अवस्था होती है, जब तक आप उसको पार नहीं करेंगे। और वस्तुतः ज्योतिषियों का मतलब यही होता है, आप उसको सिर्फ ये बता दीजिए। दूसरे नंबर पे चॉकलेट दे दीजिए, थोड़ा वो करता रहे अपना काम। तो ये चीजें हैं जो मैंने शनि के बारे में आपको इतनी सारी चीजें बताई, वो ये प्रैक्टिकल ग्रह होते हैं
जो व्यक्ति को बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बना देते हैं। ये आते हैं तो आलस्य देते हैं, प्रमाद देते हैं, निगेटिविटी देते हैं, और पॉजिटिव तब होंगे जब वो अच्छे रहेंगे। अब एक बात और भी है कि जब ये जन्म कुंडली में मान लो वृषभ लग्न की कुंडली बनी, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, कहाँ देख रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात हो रही है और आप पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। मान लो वृषभ लग्न की कुंडली किसी की बनती है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर दिखा, तो 2 नंबर की कुंडली जब यहाँ बनेगी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये बात है। मैं कहाँ था? 11। तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि लग्नेश के परम मित्र है, पर फिर भी वो नवम और दशम भाव के अधिपति होकर के भी कई बार अगर वो अच्छे नहीं बैठेंगे तो परिणाम कमजोर हो जाए, क्योंकि प्लेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी ग्रह के लिए। मतलब ये है वो कई बार कमजोर भी होंगे। और वहीं अगर मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो 10 और 11, मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो 10 और 11 यहां लिखेगा, तो इसका मतलब है कि वो लग्नेश के मित्र नहीं है, इस वजह से भी प्लेसमेंट जरूरी है। तो और एक बात और भी है, और वो ये है कि प्रत्येक ग्रह नवग्रहों में से, प्रत्येक ग्रह नवग्रह में से राहु और केतु को हटा देते हैं, तो शनि तक के जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह और सभी राशियां, उनकी आंतरिक इच्छा यही होती है कि हे परमात्मा मुझे अच्छा भाव मिल जाए, मैं केंद्र का अधिपति बन जाऊं, मैं त्रिकोण का अधिपति मैं संभाल लूं। और ग्रह ये सोचते हैं कि बस मुझे त्रिकोण मिल जाए और मैं केंद्र का अधिपति बन जाऊं, लग्न में बैठ जाऊं, तो मैं फिर राजा के समीप पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं राजा के घर में बैठा रहूंगा। ये राजा का घर है ना, लग्न का, लग्न राजा है, लग्नेश राजा हो गए। तो कुंडली के अधिपति के साथ अगर बैठ जाए कोई ग्रह तो उसका बल बढ़ जाए। समझ में आ रही होंगी चीजें। अब कई बार आप लोग ये इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ग्रह के प्लेसमेंट की आवश्यकता क्यों अच्छी पड़ी। मुझे पता है ये कार्यक्रम चलेगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें समझा रहा हूं, और आप लोगों को चाहिए सिर्फ धन वाली बात। और एक बात और है कि कुंडली में कितने धन योग बने हैं, कुंडली में राजा महाराजा बनने के कितने योग हैं, कुंडली में सुंदर पत्नी के कितने योग हैं, कुंडली में विदेश जाने के कितने योग हैं, बड़ी गाड़ियां, लग्जरियस जीवन, ये सब कितने योग हैं। आप थंबनेल में डाल के देखिए, फिर देखो कार्यक्रम के व्यूज। पर मुझे लगता है कि हम जब तक ग्रहों को अच्छे से समझेंगे नहीं, हम जब तक किसी भी चीज को पूर्णतया समझेंगे नहीं, तब तक आप उसमें से कुछ भी निकाल नहीं सकते। क्योंकि सोच के देखिए कि आपकी रोटी पे जो मलाई लगती है, आपकी रोटी पे जो घी लगते हैं, वो बहुत सारे प्रोसीजर के बाद आपके पास आते हैं। बहुत सारे उनके पास वो प्रोसेस चलता है, तब जाकर के पहले गाय पालेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उसे चारा देंगे, अन्न देंगे, खुश रहेगी, बछड़ा होगा, फिर जाकर के दूध होगा, फिर उस पे माता जी का हाथ लगे, पिता का स्नेह लगे, तब घी तैयार। ग्रह ऐसे ही थोड़ी दे देते। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि आजकल लोगों को बड़ी जल्दबाजी है, बड़ी जल्दबाजी है। मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट इसलिए कम मिलता है मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है। एक सीआईडी है, सीआईडी कोई तिवारी है, यही है, कहीं बिहार के ही हैं, तो उन्होंने मुझसे पैसे इसलिए लौटा लिए क्योंकि मेरे यहाँ 20 दिन की वेटिंग थी। मैंने बाद में ये बात समझी कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। ये अपनी ही कुंडली पे वक्त नहीं देना चाहते, और अपनी ही कुंडली के साथ धोखा करना चाहते, और अपनी ही कुंडली को अच्छे तरीके से समझना नहीं चाहते, अपनी ही कुंडली को परिभाषित नहीं करना चाहते। तो ये बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बताइएगा कैसी लगी ये विशेषता शनि की, और कैसा लगा कार्यक्रम। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक से परिचय करा देता हूँ। थोड़े दिनों में चैनल बनेगा, घबराइएगा मत। और गीता जी के श्लोक के माध्यम से वो जो है वो स्थिति बनेगी, माहौल ठंडा नहीं गर्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। अब गीता जी का श्लोक बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो मेरी तरफ आने लगता है मैं उसको बुद्धि दे देता हूँ, और जैसे ही उसको बुद्धि मिल जाती है वो मैं उसे मिल जाता हूँ। मतलब आपने आरंभ करा, आपकी बुद्धि जागी, और बुद्धि अच्छी जगी तो उसके ऊपर परमात्मा का प्रभाव है। बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब कैसे? आप लोगों से मैं
ये जो इस बार वाला जो कमेंट वाला सेक्शन होगा, जैसे जो मेरे 1300 कार्यक्रम हो गए हैं, तो हर 100वें कार्यक्रम पे या 50वें कार्यक्रम पे जो धन्यवाद वाला कार्यक्रम बनाता हूँ, इस बार वो उस तरीके का नहीं ला करके आप लोगों से कुछ अलग तरीके का अनुभव शेयर करूँगा, जो हो सकता है कि घंटे भर का हो, जिसमें दुनिया भर की बातें मैं आपसे करूँगा और उसकी समझ वो जो है वो उसके बारे में चर्चा करूँगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे वो कार्यक्रम लेकर के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जहाँ मैं आपसे आपके संस्कारों से, जहाँ आपके धन से, जहाँ आपके विचारों से, जहाँ आपके धर्म से, जहाँ आपके घर के परिवार की स्थितियों के बारे में, जहाँ आपके विवाह के संबंधों के बारे में, जहाँ आपके आपसी समझ की विकसित होने की स्थिति के बारे में, जहाँ आपके ज्योतिष के मामले में, जहाँ आपके एजुकेशन के मामले में, जहाँ से आपके करियर के बारे में, इन सब को समाहित करने का प्रयास करूँगा और उसको एक अलग तरीके से जो है वो सामान्यतया समाधान देने का प्रयास करूंगा कि उसके अंत कहाँ पे मिल सकते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में तो प्रणाम नमस्कार हो गया बहुत, पर अब लोगों को कुछ इस तरीके से भी समझाने की आवश्यकता है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये मैंने बात कही कि वो का किरण वाली बात हो जाती है कभी कभी मेरे साथ भी, क्या बात कहूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि बुद्धि मिले तो भगवान मिल जाए और बुद्धि मिल जाए तो भगवान मिल ही जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। सुबह का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।